कैसे मार रहा था? थोड़ा दाब के मार दिया, फिर रस्सी बांध के उसमें लटका दिया। तो आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम पुलिस से ये मांग करते हैं जो मेरा पापा को मारे वो जेल जाए। क्या नाम? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं उड़ता बिहार। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। शादी का घर, खुशियों का माहौल, लेकिन उसी घर से उठती है एक लाश। क्या ये महज एक मौत है या फिर एक सुनियोजित साजिश? बिहार के सहरसा का ये मामला अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अजगेमा गांव का रहने वाला रोशन कुमार अपने साले की शादी में शामिल होने खगड़िया के कैथी गांव पहुंचता है, लेकिन कुछ ही घंटों में वही रोशन संदिग्ध हालत में मृत पाया जाता है। अब सवाल ये है, शादी में गया युवक अचानक मर कैसे जाता है? आखिर उस रात कैथी गांव में हुआ क्या था? परिवार का आरोप सीधा और गंभीर है। ये मौत नहीं, हत्या है, और आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पहले से धमकियां दी जा रही थी, तो क्या यह हत्या पहले से प्लान की गई थी? क्या रोशन को जाल में फंसाकर मौत के घाट उतारा गया? और अब सुनिए उस मासूम बेटे की आवाज जो खुलेआम कह रहा है, मेरे पापा को मेरी मम्मी और मामा ने मिलकर मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। एक छोटा बच्चा इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, तो क्या पुलिस इसे हल्के में लेगी या फिर हर बार की तरह यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? फिलहाल चौथम थाना पुलिस जांच की बात कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार काफी है या फिर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? रोशन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे छूट गए हैं 3 मासूम बच्चे, जिनके सिर से पिता का साया छीन चुका है। आज पूरा गांव गम में डूबा है और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या रोशन को न्याय मिलेगा या सच फिर दबा दिया जाएगा? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सिस्टम के सामने एक खुली चुनौती है कि अगर सच में न्याय जिंदा है तो दोषियों को कब तक सजा मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मृतक के भाई। क्या है मामला, कैसे हुआ ये? हमारे भाई जो है 24 तारीख की डेट में, नहीं पहले तो 23 तारीख को उसका साला हमारे यहाँ आए हुए थे। अच्छा। हमारे भैया वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। तो उसका भैया, उसका जो जिस लड़का से शादी हो रहा था, वो लड़का हमारे यहाँ आए तो बोला हमारे भैया को मोटिवेट करने के लिए, चलिए हमारे यहाँ शादी विवाह है, प्रेम से शादी करवा के वापस आ जाइएगा। जब शादी विवाह हो गया, शादी से एक दिन पहले जिस दिन हल्दी और मेहंदी का दिन था, उस दिन भी हमारे भाई को मारपीट किया और झगड़ा झंझट किया। उस दिन हमारे भैया वहाँ से भाग करके किशोर बाजार, यानी कि हमारे बड़े पापा के घर पे जाकर भर दिन सोया। उसके बाद जब यहाँ से हम अपने भाना को यानी कि 4 बजे शाम में यहाँ से भेजे हम कैथी के लिए देखने के लिए, वहाँ देखो मामा है कि नहीं है। तो तब तक में करीब 8 बजे के लगभग भैया वहाँ पहुँच गए शादी के दिन। तो फिर कल रात में कैसे क्या हुआ नहीं, वो शाम में जब हमारे मम्मी भैया से बात कर रहे थे तो बोला कि गौरव को बोलना राशन बांटने के लिए। 4-5-10 दिन से बोला था भगना को, तो गौरव नहीं बांटा था। तो बोला कि मामा आएंगे तभी बांटेंगे। और रात में करीब नहीं पता क्या हुआ नहीं, शाम में सबसे बातचीत किया भैया, हमसे भी बात किए, हमारी बेटी से बात किए और मम्मी से भी बात किए। और उससे पहले भी उसकी मम्मी और हमारी भाभी जो कैथी, जिसका सोनी कुमारी, इससे पहले भी बार बार उसको यानी कि परेशान करते रहा कि आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, मारवा देंगे, यही कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, आपके भैया का क्या नाम था? राकेश कुमार रोशन। कहाँ पे उनकी हत्या हुई है? कैथी। वहाँ पे उनका कौन था? उसका ससुराल। क्या लगता है आपको, क्या होगा ऐसा घटना, कौन अंजाम दिया? उसका जो है बड़ा भाई है संजीत और रंजीत। अच्छा। और कहने का मतलब आपके भाई का साला? जी जी जी। कहीं उनका पत्नी का भी हाथ है? जी सर, उनके पत्नी का भी है। मेन मुद्दा तो वही हुआ कि उस मेन एक्टर की सोनी कुमारी ही है। अच्छा, सोनी और उसकी मम्मी भी। बाल बच्चे भी थे उनको? 3 ठो। कितने साल? करीब ये देखिए सर, एक तो 5 साल करीब, एक तो है 9 साल लगभग, एक तो 4-7 साल ऐसे में। तो जहाँ इनकी हत्या हुई थी वहाँ पे थाना को सूचना दिए थे? सूचना तो मिला था, लेकिन वहाँ जब गए हम लोग तो वहाँ का जो प्रभारी लोग थे तो देखे कि उसी के पक्ष में यानी कि बातचीत कर रहे थे। कौन सा थाना था? चौथम थाना। क्या कर रहे थे वो लोग? नहीं, जब यानी कि हमारे लोग वहाँ गए थे ना, तो सबको हटा रहे थे, हटिए आप लोग, हम इससे अति करते हैं, छूछा नहीं कीजिए आप लोग। अच्छा, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? तो बोला कि अभी हमसे लिखित में लिया है अथी एप्लीकेशन। अच्छा। फिर बोला है कल आप आइए सुबह में। पोस्टमार्टम हो गया था? पोस्टमार्टम हो चुका है। तो
तो बढ़िया पदाधिकारी की जानकारी मिली थी जिला के बढ़िया जी पुलिस सर जी पदाधिकारी सर आए हुए थे को? आए हुए थे जी, जी। उनके द्वारा क्या बताया गया? वो भी तो बोला कि पोस्टमार्टम यानी कि 24 घंटा बाद उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जो होगा देखा। अच्छा गिरफ्तार भी क्या है किसी को? तो गिरफ्तार में तो अभी तो कोई पकड़ाया नहीं, लेकिन फिलहाल में जो हमारी भाभी थी उसको तो पकड़ के ले गए थे, लेकिन अभी अस्पताल में वो भी है, क्या पता उसको छोड़ दे क्या करे नहीं करेगा हमको पता नहीं उसके बारे में। पुलिस की कस्टडी में? जी जी जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या मांग करते हैं? हम क्या मांग करेंगे? जो 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 मेरा खत्म होगा उसको थोड़े वापस कर सकता है वो। हम क्या मांग करें? जो जो मेरा क्या मांग करते हैं? हम न्याय चाहते हैं। क्या लग रहा है, हत्या है या आत्महत्या? हत्या है, आत्महत्या नहीं है, ये हत्या किया गया है उसके भाई द्वारा, उसके मम्मी द्वारा, उसको जो हमारे भाभी है और उसके जो हमारी भाभी का जो भाई है उसका 300 दोस्त भी उसको मिला हुआ था। अच्छा अच्छा, जैसा कि आप अभी बोले कि पहले से भी धमकी दिया जा रहा था। जी जी जी। कितना दिन पहले से धमकी दिया जा रहा था? ये तो करीब 4-5 साल से इस तरह से हो रहा था, अच्छा, लेकिन इस करीब 1 महीना से पूरा परेशान कर रहे थे, 1.5-2 महीना से। जो सरपंच साहब आपके पंचायत में इस प्रकार की दर्दनाक घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? क्या कहना चाहेंगे, हम तो लोग तो यही सोचेंगे गवर्नमेंट का जो है जो नियम है वो मिलना चाहिए इसको, और न्याय मिलना चाहिए जो सही जो है। ये तो निर्मम हत्या है। जो सुनने में आ रहा है कि उनके स्थानीय थाना जो है वो कुछ बरगला रहे थे, तो क्या सरकार से आग्रह करना चाहेंगे? आग्रह यही करना चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, जो सजा है जो नियम है वो होना चाहिए, उचित जांच होना चाहिए। उचित जांच करके कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उचित।